यदि आप गरीबों की, निर्धनों की निस्वार्थ मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी 100% मदद करेगा। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। एक बार की बात है, एक फल वाला फल बेचता था, उसके पास तमाम ग्राहक फल लेने आते थे, खरीदने आते थे। एक दिन रोजाना की भांति अपनी दुकान पर बैठकर फल बेच रहा था, तभी वहां एक अच्छा खासा व्यक्ति कार से आता है, अपनी कार खड़ी करता है, फलों के दाम पूछता है। वो कहता है, इस सेब का क्या भाव है? तो फल वाला कहता है, 120 रुपए पर केजी। फिर वो कहता है, ये पपाया यानी पपीता क्या रेट है? तो कहता है, ये 50 रुपीज पर केजी। इस पर दोनों में थोड़ा बातचीत होती है, मोल भाव शुरू होता है। जो ग्राहक है वो कहता है, नहीं भैया, आप बहुत महंगे दे रहे हैं, पपीता भी महंगा है, आपका एप्पल भी महंगा है। इस पर जो दुकानदार कहता है, नहीं, मेरे रेट बहुत बढ़िया है, आप चाहें तो और जगह ट्राई कर सकते हैं, सब जगह लगभग यही रेट है। तभी अचानक वहाँ एक बुजुर्ग, एक कमजोर हालत में एक बुजुर्ग लेडी होती है, एक बूढ़ी महिला होती है, वो आती है। वो कहती है, बेटा फल क्या रेट है? आपके जो सेब हैं किस भाव बेच रहे हो? वो कहता, माता जी सेब 25 रुपए केजी है। वो कहती है, पपीता क्या रेट है? वो कहते हैं, पपीता जो पपाया है वो मात्र 15 रुपए पर केजी है। और जो दूसरा व्यक्ति, जो रईस व्यक्ति कार से ग्राहक आया था, वो देख रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। वो देख रहा था कि फल वाला कितना बेवकूफ है, कितना शातिर है, कितना मक्कार है कि मुझे इसने जो फल के रेट बताया वो कुछ और जो महिला के लिए कुछ और। वो चुप रहता है। उसके बाद जो बूढ़ी महिला है वो कहती है, ठीक है बेटा, 1 केजी सेब, 1 केजी पपाया पैक कर दीजिए। इस पर जो फल वाला होता है वो उनको 1 केजी सेब 25 रुपए का, 1 केजी पपाया 15 रुपीज का दे देता है। टोटल 40 रुपए लेकर अपने पास रखता है। जो बूढ़ी महिला है खुश होकर दुआ देकर चली जाती है। इस पर जो पास खड़ा हुआ अमीर व्यक्ति पहले का ग्राहक होता है, वो गुस्सा होता है कि तुम क्यों, कितना बेवकूफ व्यक्ति हो, तुम कितने मक्कार 420 व्यक्ति हो, मुझे आप 100 के ऊपर बता रहे हो, जो महिला है उनको इतना कम रेट में दे रहे हो। इस पर जो फलवाला है वो कहता है, सर आपकी नाराजगी ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो वो कहता है, दरअसल ये जो बूढ़ी महिला है, इनके पति की पिछले 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। पूरी इनका कोई, इनके पास कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है नहीं, किराए के मकान में रहते हैं। इनके पति की मृत्यु होने के बाद इनकी जो पूरा दारो मदार है, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई की जो खर्चा है, पूरा इनकी माँ के ऊपर आ जाता है। चूंकि कोई सहारा होता नहीं है, तो उन्होंने खुद भीख मांगने के बजाय, दूसरों से पैसा मांगने के बजाय, कर्ज लेने के बजाय, इन्होंने अपनी खुददारी को बरकरार रखते हुए इन्होंने खुद अपने दम पर सब कुछ करने की सोची। और आज ये मेहनत मजदूरी आसपास के घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी, किसी से कर्ज नहीं लिया। इनकी बहुत लोगों ने मदद करने की सोची, लेकिन ये खुददार हैं, इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं ली। अपने आप खुद बच्चों को पढ़ाती हैं, अपना घर का खर्च चलाती हैं, बाकायदा पूरे आसपास के घरों में, पूरी कॉलोनी में ये काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन ये मदद किसी से लेती नहीं है। लिहाजा ये जब भी आती है मार्केट में, तो हम लोग उनको मदद करने की सोचते हैं, लेकिन ये मदद लेती नहीं है। लिहाजा इनको जानबूझकर हम फल कम भाव में दे देते हैं। ये सोचते हैं कहीं ना कहीं यही इनकी मदद होगी, तो इनको हम महंगी वाली चीज जो है कम से कम रेट में दे देते हैं। चूंकि फ्री में देंगे तो ये लेंगी नहीं, खुददार है, इसीलिए इनको बहुत कम रेट में देते हैं। और खास बात ये है कि जिस दिन ये हमारी दुकान पे आती हैं, उस दिन कौन सी ऐसी कृपा होती है, ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी होती है, उस दिन फल हमारे इतने फल बिकते हैं कि वक्त से पहले ये सारे फल बेचकर हम घर की ओर लौट जाते हैं। सुनने के बाद जो अमीर व्यक्ति था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहता है, वाकई तुम ग्रेट हो, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं कहानी बताती है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो निर्धन है उनकी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, जिससे उनका भी घर चल सके, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और जो गरीबों की मदद करता है, उसकी बाकायदा उसकी कुदरत उसकी 100% किसी न किसी रूप में मदद करता है।